और बात आज के सबसे महत्वपूर्ण खबर की। मालेगांव ब्लास्ट केस में भोपाल की पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बरी हो गई है। जिस वक्त ब्लास्ट के मामले में वे आरोपी थी, तब बीजेपी ने उन्हें भोपाल संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन 2024 में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, न ही उनकी राजनीतिक सक्रियता ही देखी गई। जब वे आरोपों से मुक्त हो गई है, तो क्या उनका राजनीतिक पुनर्वास हो पाएगा? देखिए एक खास रिपोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा बरी, क्या अब राजनीतिक पुनर्वास की घड़ी? भगवा आतंकवाद पर झूठ भी हुआ बेनकाब, कैसे भरेंगे साध्वी के घाव? 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा हुआ था। ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है, उससे हम सभी प्रसन्न हैं। परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा, हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं इस फैसले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उधर भगवा आतंकवाद पर फैलाए गए झूठ को लेकर भी बहस गर्म हो गई है। वो इसीलिए गढ़ा जाता है कि जो मुख्य आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, उनके अपराधों पर पर्दा डाला जा सके और एक कृत्रिम तरीके से भगवा आतंकवाद का नाम देकर और जो विषय को उठाया गया था, आज कोर्ट के फैसले ने इसको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने यह निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी हैं और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। मुंबई के आतंकवादी हमले में आरएसएस का हाथ नहीं था। जो मेरे पे जो आरोप लगाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। मालेगांव ब्लास्ट में प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने के बाद उनके राजनीतिक पुनर्वास पर भी अटकलें तेज हो गई है, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक सफर भी रहा है। आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रज्ञा ठाकुर का परिवार मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। 1993 में आरएसएस की छात्रा शाखा एबीवीपी में वो शामिल हुई। इसके बाद राज्य सचिव के पद पर पहुंची। 1997 में एबीवीपी छोड़ने के बाद राष्ट्रवादी सेना और हिंदू जागरण मंच के लिए काम किया। बजरंग दल की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य भी रही। आरएसएस से जुड़े संगठन वंदे मातरम जन कल्याण समिति की संस्थापक सदस्य भी है। 2019 में बीजेपी में शामिल हुई। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव में हराकर सांसद बनी। 21 नवंबर 2019 में लोकसभा में डिफेंस संबंधित परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। संसद में नाथूराम को देशभक्त कहने वाली टिप्पणी की थी। 28 नवंबर 2019 को रक्षा समिति और भाजपा संसदीय दल की बैठक से बर्खास्त कर दिया गया था। इसका निर्णय, ज़्यादातर निर्णय उनके अपने ऊपर रहेगा। उसका कारण है कि वो साध्वी हैं और इस बीच में वो चूँकि भगवान की सेवा में बहुत ज़्यादा लग गई थी। ये ठीक है कि कष्ट के कारण कई बार उनके बोल सीमाओं से दाएं बाएं दिखते थे, जो राजनीतिक मर्यादा होती है उससे दाएं बाएं दिखते थे, लेकिन फिर भी वो ये तय करेंगी और वो स्वयं तय करेंगी। उस आधार पर फिर उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उनके राजनीतिक करियर पर पूरी तरह से विराम लग गया। वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आती है। सियासी सक्रियता लगभग शून्य हो गई है। लेकिन अब जब मालेगांव ब्लास्ट में उन्हें बरी किया गया, तो उनके राजनीतिक पुनर्वास की अटकलें गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।